Hello everyone, welcome back to one new video. Today in this video we are going to solve biology top MCQ from class 12th most important chapter that is evolution. हिंदी में इसे विकास कहते हैं और ये चैप्टर 7 है क्लास 12 का, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहिए मत कितना इम्पॉर्टेंट है इसे। और इससे जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में इनकी आने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पहले जूम करते हैं। नाउ इट्स विजिबल प्रॉपर्ली। तो कह रहा है द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। जो ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बुक था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो माल्थस, डार्विन और हेल्डेन या फिर लेमार्क के द्वारा। तो ये जो ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बुक था ना, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था? डार्विन के द्वारा। हिंदी वाले इसको देखेंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो किसके द्वारा लिखा गया था? डार्विन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज ऑन स्क्रीन। सो देखिए, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी था और सिद्धांत, वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है लेमार्क, डार्विन, माल्थस या फिर नन ऑफ दिस। तो ये भी क्या होगा करेक्ट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। जो नेचुरल सिलेक्शन था वो थ्योरी वो प्रपोज किया गया था किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर कह रहा है डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन। जो डार्विन का थ्योरी था वो किस चीज़ पे बेस्ड था? नेचुरल सिलेक्शन या फिर एक्वायर्ड कैरेक्टर या म्यूटेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। किसी भी ईयर का आप क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस थ्योरी वाज गिवन बाई। जो अस्तित्व के लिए संघर्ष सिद्धांत जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है फिशर, डार्विन, लेमार्च या फिर मुलर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डार्विन के द्वारा क्या किया गया था? जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस थ्योरी था वो दिया गया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज प्रपोज बाई। जो इनहेरिटेंस का एक्वायर्ड कैरेक्टर था वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो डार्विन, मॉर्गन, मेंडल या फिर लेमार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेमार्च। यानी कि जीर्त लक्षणों की वास्तविकति किसने प्रतिपादित किया था? नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है वाट वाज द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ नेनदेर्थल मैन। तो ब्रेन कैपेसिटी पूछ रहा है। तो 1200 सीसी, 900 सीसी, 1000 सीसी या फिर 1400 सीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1400 सीसी। ये ठीक है। नेथरल मैन का जो ब्रेन कैपेसिटी था वो कितना था? 1400 सीसी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है थ्योरी ऑफ सेल्टेशन वाज गिवन बाई। सेल्टेशन का थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ह्यूगो डे व्रीज। ठीक है, इसके द्वारा सेल्टेशन थ्योरी दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं हम लोग। हाँ, एट क्वेश्चन नंबर कह रहा है वेयर वाज द रेसिडेंस ऑफ नेदरल मैन। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इनका पहला नंबर तो ब्रेन कैपेसिटी हम लोग देख लिए कितना था? 1400 सीसी था। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो रहने वाले थे ये सेंट्रल एशिया का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर मध्य एशिया यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोमाइंस वाज। जो पहला ह्यूमन था तो रामापिक्टिक्स या फिर ऑस्ट्रोलोपिथस, होमो हैबिलस या फिर नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्ट्रोलोपिथकस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन स्क्रीन। वेयर डिड मॉडर्न ह्यूमन डेवलप। जो मॉडर्न आधुनिक मानव था वो कहाँ से उसका विकास हुआ? ठीक है,
तो मध्य एशिया, अमेरिका, अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अफ्रीका। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन स्क्रीन। सो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हु गैप द बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी था वो किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर एडविन हबल के द्वारा क्या किया गया था? बिग बैंग थ्योरी दिया गया था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, सॉरी पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का कौन सा इंडिकेटर हो सकता है? एल्गी, सीरिया कोलाई, लाइकेन या फिर फंगस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइकेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन स्क्रीन। सो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल कॉल्ड। फॉसिल के स्टडी को क्या बोला जाता है? प्लेंथोलॉजी या फिर सीरोलॉजी या इकोलॉजी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फेलिनोथोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है थोर्न एंड द टेंड्राइल्स ऑफ वेंगोविला एंड कुर्बिटा सो एनोलॉजी, नेचुरल सिलेक्शन या फिर होमोलॉजी या फिर एडाप्टिव रेडिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज होमोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट आर। बर्ड का विंग्स और इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर होमोलोगस ऑर्गन है या फिर एनालोगस है या फिर वेजाइटल ऑर्गन है या फिर नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनालोगस ऑर्गन है। ठीक है, विंग्स का, बर्ड का विंग्स और इंसेक्ट का। ठीक है। नाउ ये देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक मिनट पहले हम लोग वन लाइन वाला आंसर देखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच शिप डिड डार्विन सेट आउट द वर्ल्ड टूर। मतलब कह रहा डार्विन किस समुद्री जहाज पर विश्व यात्रा के लिए निकला था? तो डार्विन सेट आउट द ट्रेवल द वर्ल्ड ऑन शिप HMS वेगल। ये इसको हाईलाइट कर लीजिए, HX वेगल, ये ठीक है। और नाव देखिए वन क्वेश्चन सेकेंड कह रहा ऑन विच आइलैंड डिड डार्विन स्टडी फिंसेस। तो कौन सा आइलैंड पे? तो गैलापागस आइसलैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है व्हाट वाज द बिगेस्ट डायनासोर। तो टायरानोसोरस, ठीक है। सबसे बड़ा डायनासोर कौन था? तो ट्राइनोरोस, सॉरी, चलिए प्रोनाउंसिएशन अभी नहीं हो पा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए व्हाट वाज द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का जो ब्रेन कैपेसिटी था वो क्या था? मतलब क्या होता है? तो 900 cc। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गिव एन एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? डार्विन फिन्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ये सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और जो भी फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म इसी मंथ में आएगा। कारण कि अब ज़्यादा डिले होगा तो फिर कब सेशन स्टार्ट होगा? हमको लगता है कि इस मंथ में कभी भी फॉर्म आ सकता है झारखंड पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग और ANM GNM का। तो जो भी इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो आँख बंद करके तैयारी करते रहिए। और बाद बाकी फॉर्म आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, फॉर्म भराएगा, बहुत कुछ प्रोसेस है, तब तक वो सब होता रहेगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पे फ़िलहाल फोकस करिए। सो